नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रेयांशी सिंघानिया नंबर न्यूज से। अभी हम आए हैं प्रहलादपुर, जहां पे अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी बैठे हुए हैं श्री बम बम महाराज नौहट्टिया जी। सर, आप बताइए कि देश में कोरोना ऐसे देश विदेशों में फैल ही रहा है। हमारे यहाँ दिल्ली जो केंद्र है पूरे भारत का, वहाँ इतना ज्यादा कोरोना है, इसमें किसकी लापरवाही है? देखिए, सच अगर बताऊं तो करवा लगेगा। सबसे बड़ा फॉल्ट इस देश में जो है, जो बड़ी बड़ी मीडिया है, जो बड़ी बड़ी मीडिया वाले हैं, टीवी चैनल वाले हैं, न्यूज वाले हैं और प्रिंट मीडिया वाले हैं, इस देश में अगर कोरोना नाम का कोई बीमारी है तो ये मीडिया है। ये मीडिया वाले बेवजह तिल को तार बनाए हैं। अब आप देखिए, दिल्ली की आबादी कितनी है? 2.5 करोड़, लगभग 2 करोड़ 2.5 करोड़। इसमें अगर केस की अनुपात लीजिएगा तो वो 1% भी नहीं है, 0.00001% होगा। और इस चीज को मीडिया वाले भयावह बनाते हैं। 25,000 हो गए, 30,000 हो गए, 40,000 हो गए। अरे भाई, आप एक चीज बताओ, जब लोग कोरोना नहीं था, मार्च 2019-20 से पहले जब कोरोना की बात नहीं थी, तब भी हॉस्पिटल में भीड़ था, अन्य रोग के रोगी थे। आप देखिए, बहुत बड़ी रोग था दिल्ली में, देश में। आज वो सब गायब है। सिर्फ कोविड परसेंटेज लीजिए, उस हिसाब से देश में और दिल्ली में जब हम दूसरे रोगियों को कैलकुलेट करके देखते हैं तो कोई रोग नहीं है। लेकिन बावजूद स्थिति को विस्फोटक जो बनाया गया है और जो साबित करके देश दुनिया में दिखाया जा रहा है, भारत की हस्ती को नीचा किया जा रहा है, एक बेहतरीन सरकार के काम को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इस देश की भीतर घाती बिकाऊ बड़ी बड़ी मीडिया जो है वो है, और छोटी मीडिया का रोल नहीं है इसमें। इसके बाद मैं आपसे आगे कुछ राज्य सरकार जो एंटी बीजेपी राज्य सरकार है, उसमें दिल्ली भी है, पंजाब भी है, इसके बाद आपको ये क्या कहते हैं, महाराष्ट्र भी है, उड़ीसा भी है, छत्तीसगढ़ भी है, झारखंड भी है। ये सब जो स्टेट है, इन स्टेटों में जो एंटी बीजेपी माइंड काम कर रहा है, ये भी सबसे बड़ा दोषी है इस मामले में। तो सर, जब इतना राज्यों में बीजेपी के विरोधी हैं, वो सब फैला रहे हैं, तो जो विरोधी हैं मोदी के और जो मोदी हैं, चाहे मोदी हो योगी हो, तो सह क्यों रहे हैं? इनको इतना समझाना चाहिए कि हाँ, ऐसे नहीं करो। देश में कितनी हत्याएं हो रही हैं बिना सिर्फ एक नाम से कि कोरोना है, उनकी हत्या हो रही है। तो ये हमारे देश की शासन प्रशासन और ब्यूरोक्रेसी की मानसिकता, जो मेघालय की शिक्षा पद्धति का गुलाम है, ये सारी उसका परिणाम है। और जो दवा माफिया है, विदेशों की दवा माफिया, और जो मानव अंग का सौदागर है, इन लोगों के द्वारा कोरोना को एक ऐसा विद्रूप स्वरूप दिया गया है जो किसी की डेड बॉडी को कोई देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, जा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, और उस लाश को जाके बगैर कोई एविडेंस का फूंक दीजिए। इस बीच में उस लाश के साथ क्या होता है, इसका एक नहीं अनेक एविडेंस सोशल मीडिया पर और हमारे भी पास में उपलब्ध है। जिस प्रकार कुछ डॉक्टर सभी मिलके मानव अंग तस्करी में लगे हुए हैं और तकरीबन कोविड का जो लक्षण है उसके हिसाब से मौत का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है।
फिर भी मौतें हो रही है। मतलब ये है, ये जो मरीज डॉक्टर प्राइवेट और सरकारी के चक्कर में कोविड के नाम पर पड़ गया, उसकी जान 90% गई, 10% वो लौट के आता है। और जो मरीज घर में है वो 99% सेफ है। तो ये जो वातावरण खराब किया गया है, ये एक तो सबसे बड़ा गुनाहगार इस देश की कांग्रेस पार्टी है, जो 135 साल से इस देश के साथ आस्तीन का सांप बन के विश्वासघात करके बर्बाद करते आया है, अब तक वही कर रहा है। दुख इस बात का है जो सरकार सोनिया को, राहुल को, प्रियंका को, वाड्रा को और केजरीवाल को, केजरीवाल की टीम को वगैरह वगैरह, ममता बानो वगैरह वगैरह को बंद क्यों नहीं कर रहा है? सर एक क्वेश्चन है, कोरोना तो ठीक है, एक बार आया चला गया, फिर बीच में एकदम खत्म हो गया, फिर एक बार फिर से दूसरी लहर आई कोरोना की, इसमें ऑक्सीजन की कैसे कमी हो गई? ये तो प्राकृतिक चीज है, इसमें कमी होनी ही नहीं चाहिए। फिर आपकी क्या राय? बात ये है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, ये सुनियोजित प्लांट है और एकाएक ये सामने आया है। अगर आपको ऑक्सीजन की कमी थी या कोई चीज की कमी थी या कोई तैयारी करना था, तो दिल्ली में ही 8 ऑक्सीजन प्लांट के लिए केंद्र सरकार ने पैसा केजरीवाल को दिया था। केजरीवाल ने एक प्लांट का लगा दिया, 7 प्लांट का पैसा को विज्ञापन में उड़ा दिया। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल से, लगभग 1600 करोड़ का विज्ञापन में खर्चा, लगभग 3-4 हजार करोड़ रुपया जो ये मदरसों को, मस्जिदों को दिया गया है, इमामों को क्यों, क्या जरूरी थी भाई? वो कौन हमारे काम आ रहा है? आज भी ये सब पैसे की जो बर्बादी किया है केजरीवाल ने, इसको जवाब आज मोदी जी की सरकार में नहीं दे रहे हैं, लेकिन कल को अटल जनशक्ति पार्टी की सरकार आएगी, इनको देना होगा। ये कहीं भी रहेगा उसको उठा के मैं अंदर करूंगा। इसने जितनी गलती करके दिल्ली को अनाथ बना दिया है, वो माफी के लायक नहीं है। तो देखा आपने, राष्ट्रीय अटल जनशक्ति पार्टी अपने बयान दिए हैं कि केजरीवाल ने ही सब कुछ गलत किया है, दिल्ली में इतने पैसे खा के बैठा है, आखिर कब ये कोरोना का अंत होगा? देखते रहिए नमो न्यूज के साथ। धन्यवाद।